हमारा देश भारत को देवों की भूमि कहा गया है। यहाँ पर समय समय अनेक देवी देवताओं, महान पुरुषों, समाज सुधारक, युग प्रवर्तक, धर्म प्रवर्तक जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपने बताए गए सत्य और धर्म की रास्ते के द्वारा विश्व को मानवता का एक नया संदेश दिया है। इसी कड़ी में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध का नाम भी आता है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के पाठ के जरिए पूरी मानवता को जीने की एक नई राह दिखाई थी। तो चलिए आज हम सभी भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार और मानवता के उपदेशों को जानते हैं। एक, सभी गलत कार्यों की नींव मन से होता है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। 2, क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती बल्कि अपने क्रोध से की गई गलती के लिए सजा मिलती है। 3, घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य है। 4, जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए, यही खुशी से जीने का रास्ता है। 5, जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आध्यात्मिक ज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। 6, शांति हमारे अंदर ही छिपी हुई है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। 7, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। 8, अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा उपहार है, संतोष होना सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। 9, जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं, उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। 10, अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना पड़ेगा, तो ऐसे में हमारी किस्मत भी हमें खुद से बनानी है। 11, हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। 12, गलत चीजों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही आते हैं। 13, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता खुद ही मार्ग है। 14, स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। 15, सच्चा प्रेम समझ से उत्पन्न होता है। 16, हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। 17, सबसे बड़ी विफलता है सत्यवादी न होना। 18, सभी बुरे कर्म मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन ही परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य का ख्याल ही नहीं आएगा। 19, बहुत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं कहलाता है। धीरज रखने वाला, क्रोध न करने वाला व निडर व्यक्ति ही विद्वान कहलाता है। 20, अगर बुराई से दूर रहना है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के मन में अच्छे अच्छे विचार का विकास करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।